हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। हाउ आर यू? कमेंट करके ज़रूर बताना आप कैसे हो और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर है 5। 4 क्वेश्चन इसके हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई भी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, जैसे ये आपका एक रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया। ओके, हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ब्रेथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, ये होता है रेक्टेंगुलर गार्डन या रेक्टेंगल का पेरीमीटर। बट इसका हाफ बोला है, तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। पेरीमीटर हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या आ जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो ये क्या हो गया? हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। आगे क्या है? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से ज्यादा है। कितने? 4 मीटर। तो फाइंड, और यहाँ पे पेरीमीटर का हाफ गिवन है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, ये हमारा गार्डन हो गया। इसकी हम अगर लेट अस लेंथ की बात करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ कितनी लेटेस्ट कर लेते हैं? x। एंड ब्रेथ की बात करते हैं, ब्रेथ हमने ले ली है y। ठीक है, लेंथ हो गई हमारी x, ब्रेथ हो गई y। तो यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है? लेंथ इज, लेंथ है ये, और यहाँ पे है आपकी ब्रेथ। लेंथ है ये ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। अगर हम ब्रेथ में 4 ऐड कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल। यहाँ पे आपको गिवन है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ बोल दो या ब्रेथ बोल दो, ब्रेथ से या विड्थ से 4 ज़्यादा है। अगर हम विड्थ में 4 ऐड कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल। एक इक्वेशन तो ये बन चुकी। सेकंड देखो, यहाँ पे गिवन है हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास x एंड ब्रेथ क्या है? y। ओके, हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना गिवन है हमें? 36 मीटर। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है गार्डन की। तो डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम इक्वेशन फर्स्ट के भी पॉइंट्स ले लेते हैं, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट ले लेंगे और इक्वेशन सेकंड के भी कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे और इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। वो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे उससे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो लेंथ हो जाएगी, वाई की वैल्यू आएगी वो ब्रेथ या विड्थ आप बोल सकते हो। तो ये हो जाएगी इसके डायमेंशंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इक्वेशन फर्स्ट में अगर x और y के पॉइंट्स की अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा x एंड y। ओके, अगर देखो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से 0 लेते हैं तो y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आएगा? x माइनस 4। ठीक है, सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? -4। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, जैसे 2 ले लिया तो x की वैल्यू, या फिर आप 4 ले लो या 3 ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो 4 और 4 x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। इस टाइप से आप इसके कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें देखो x और y के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं, देखो x आपका 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 36। y की वैल्यू 0 लेते हैं, ये 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36। ठीक है, एक बिटवीन में ले लेते हैं, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे हमने ले ली 12, तो सॉरी y की वैल्यू ली है ना, ये तो हमने y की वैल्यू 12 ले ली, तो इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया? 24। ठीक है, इस स्टेप से हमने x और y के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं और हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो ग्राफ हमारा रेडी है। देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखो 4 का डिफरेंस है, 0 4 4 8 4, यहाँ पे 36 है। 36 यूनिट ले लेते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 यूनिट को किसके इक्वल ले लिया है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल ले लिया है। ओके, तो ये हमारा ग्राफ रेडी है। अब हम पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 4 0, एक्स आपका 4 है एंड वाई आपका 0, तो ये यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा। सेकंड है एक्स आपका 0 एंड वाई है -4, वाई हो गया ये आपका -4, ठीक है। थर्ड है एक्स 8 एंड वाई 4, एक्स 8 एंड वाई 4, इसको ज्वाइन करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। अब इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। तो देखो इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं। एक्स हमारा क्या है 0, तो वाई की वैल्यू क्या है 36, एक्स की वैल्यू 0, वाई 36, इट मीन्स ये वाई एक्सिस पे होगा। ये हो गया हमारा क्या, एक्स 0 एंड वाई 36। सेकेंड पॉइंट है एक्स हमारा 36 और वाई 0, तो ये एक्स एक्सिस पे होगा, वाई 0 36 0, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स हमारा 24 एंड वाई 12, एक्स 24 एंड वाई 12, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। ये यहाँ बीच वाला पॉइंट ये है और ये हो गया 36 वाला पॉइंट और ये एक्स एक्सिस पे 36। ओके, इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन। अब देखो ये किस पॉइंट पे कट करती है, ये यहाँ पे दोनों लाइन से कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखना चाहें तो देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है 20 एंड वाई एक्सिस की बात करें तो किस पे है ये 16 पे। तो एक्स एक्सिस पे 20, तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो 20 क्या था, एक्स किसकी वैल्यू में मानी थी हमने, लेटेस्ट की थी लेंथ की, तो लेंथ आ चुकी है हमारे पास 20 एंड वाई किसको लेटेस्ट किया था, विड्थ को, या फिर आप बोल सकते हो ब्रेथ को। तो ये हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ आ चुकी है, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ग्राफिकली मेथड से यहाँ पे हमने रेक्टेंगल के डायमेंशंस को फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे आप राइट डाउन भी कर सकते हो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ एक्स है, उसकी वैल्यू कितनी आई है 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ या फिर आप ब्रेथ भी बोल सकते हो, विड्थ कितनी आई है वाई की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8। हमें यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनोदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स की, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड है पैरेलल लाइन, थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो सभी का हमें यहाँ पे एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। तो देखो यहाँ पे 3 चीजें होती है हमारे पास, एक तो A1, B1 एंड C1, ठीक है, A2, B2, C2। A1 की बात करें तो A1 क्या होता है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है, वो क्या होता है A1। B1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है 3। और C1 क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें -8,
यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, हमें ऐसी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जो कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों लाइंस कैसी हो, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्ट कब करती है, किस कंडीशन में करती है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में किस कंडीशन में करते हैं। तो देखो बात करते हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइन की, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ये b1 और b2 क्या है, जो हम सेकंड लीनियर इक्वेशन बनाएंगे उसमें x और y के कोफिशिएंट रहेंगे ये, ठीक है। c ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो हमें एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बनानी है जहाँ पे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो यहाँ पे अगर हम a2 की बात करें तो ये ले लेते हैं हम यहाँ पे जैसे कुछ भी ले लिया, 5 ले लिया, ओके। तो a1/a2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितना हो गया, 2/5। अब जो b1/b2 है वो 2/5 नहीं होना चाहिए। तो देखो b1 हमारा पास 3 है, b2 हम क्या ले, b2 कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 7। तो b1/b2 कितना आ गया, 3/7, जो इसके इक्वल नहीं है। तो ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। C2 आप कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया -3। तो यहाँ से हमारी लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x + 7y, b2 है ये किसका कोफिशिएंट होता है, y का, और कांस्टेंट क्या है -3 = 0। तो अब ये दोनों लाइंस कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके, जिसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में क्या कंडीशन होती है, देखो पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल होगा किसके, b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसमें a1 कितना है 2 एंड b1 है 3 एंड c1 कितना है -8। लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है क्या, 2x + 3y - 8 = 0। एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है जिससे ये दोनों लाइंस कैसी हो जाए, पैरेलल। तो उसकी कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब देखो a2, b2 एंड c2 की वैल्यू हम क्या लें, यहाँ पे a2 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लें, जैसे a2 की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 ले ली, ओके। तो a1/a2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं 2/4 मीन्स 1/2 आ गया। अब यहाँ पे हमें b1/b2 भी क्या चाहिए, 1/2, 1/2 चाहिए, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो 1/2 यहाँ पे क्या है 3, b1 तो हमें पहले से गिवन है 3। तो अब ये 1/2 कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो b2 की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी, 6। अब देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया 1/2। तो a1/a2 इक्वल आ गया किसके, b1/b2 के, बट ये c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे -8 ले लिया, यहाँ पे आप -9 ले लो, तो ये इक्वल नहीं रहेगा। c1/c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/9, तो ये इसके इक्वल नहीं रहेगी। तो यहाँ से अगर हम लीनियर इक्वेशन सेकंड बनाए तो वो क्या बन गई, 4x + 6y - 9 = 0। तो ये दोनों लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल लाइंस। इसी टाइप से हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस बनानी है। इनके अलावा आपकी कुछ और भी बन सकती है, ज़रूरी नहीं है आपकी भी यही बने, इसकी जगह आप कुछ और भी नंबर लेके और पैरेलल लाइंस बना सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया है, इसके अलावा भी आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन हाँ आपकी ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, ओके। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, देखो थर्ड पार्ट में करना है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कब होती है, उसकी क्या कंडीशन होती है, लाइंस
इसकी क्या कंडीशन होती है, कॉन्स्टेंट लाइन की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल होना चाहिए किसके, B1/B2 के, इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। ओके, यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। A1 B1 and C1, A2 B2 and C2। ओके, A1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 3, C1 की है -8। अभी हमें क्या चाहिए, A1/A2 इक्वल चाहिए किसके, B1/B2 के, इक्वल चाहिए C1/C2 के। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। जैसे हम A2 की वैल्यू यहाँ से जैसे ले ली 6। ओके, A2 की वैल्यू हमने 6 ले ली, तो A1/A2 फाइंड आउट करते हैं। 2/6 कितना आ गया, 1/3। ओके, तो B1/B2 भी हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, वो भी कितना आना चाहिए, 1/3। लेकिन ऊपर हमें क्या गिवन है, 3, तो नीचे 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। कैंसिल करते हैं, देखो कितना आ गया, 1/3। हमें A1/A2 इक्वल होना चाहिए किसके, B1/B2 के, हो गया। नेक्स्ट है C1/C2, ये भी इक्वल चाहिए, तो इसको भी इक्वल करना पड़ेगा। C1 कितना है, -8। अब यहाँ पे हम क्या करें कि ये क्या आ जाए, 1/3, तो माइनस तो करना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस कैंसिल होंगे। अब 8 की टेबल में 3 जा पे क्या आता है, 24। तो देखो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। C2 की वैल्यू अगर हम -24 लेते हैं तो ये कैंसिल होके इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/3। तो यहाँ से A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के, इक्वल हो गया C1/C2 के। ठीक है, इस टाइप से आप कोई भी लीनियर इक्वेशन बना सकते हो। हाँ, आपकी कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। तो यहाँ से हमारी लीनियर इक्वेशन आ चुकी है 6x + 9y - 24 = 0। ये दोनों लाइन्स कैसे होंगे, कोइंसिडेंट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स। इन लाइन्स से जो भी आपकी ट्राइंगल बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स आपको डिटरमाइन करने हैं। एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस और ये दो लाइन्स के मिलके एक ट्राइंगल बनेगा आपका, उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगुलर रीजन होगा उस पर आपको शेड करना होगा, शेडेड पोर्शन होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आपको सबसे पहले इक्वेशन 2 गिवन है, इनको हम राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x - y + 1 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आ गई, x + 1। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें, देखो 2y = हो गया 12 - 3x। ओके, एंड y = आ गया 12 - 3x/2। अब देखो x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं इस लाइन पर। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। अगर हम x की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू क्या ले ली, 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब अगर हम y की वैल्यू को 0 लेते हैं, y आपका क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 = x + 1, x = क्या आ गया, -1। x की वैल्यू क्या आ गई, -1। और कुछ भी ले सकते हो, जैसे x की वैल्यू आपने यहाँ पे 2 ले ली, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ पे हमने x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, किसके, इक्वेशन फर्स्ट के। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं और ग्राफ को प्लॉट करते हैं। देखो ये हो गया आपका x, ये हो गया y। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, x हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो y = यहाँ देखो 12, ये कंप्लीट ही 0 हो गया, /2 कितना आ गया, 6। y की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब हम y की वैल्यू को 0 लेते हैं,
y की वैल्यू को 0 लेते हैं तो देखो y 0 हो गया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी 3x माइनस 12 इजकल टू 0, x इजकल टू 12/3 कितना आ गया 4, x कितना आ गया आपके पास 4। ओके, अब देखो x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, x क्या हो गया हमारा 1, तो y इजकल टू क्या हो गया 12 माइनस 3/2, 12 माइनस 3 करते हैं तो ये देखो कितना आ गया 9, 2 से डिवाइड नहीं होता तो फ्रैक्शन में हम नहीं ले सकते। अब अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, कितनी लेते हैं 2, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 12 में से 6 का है तो 6/2, तो कितना आ गया 3। x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं दोनों इक्वेशंस के। अब हम ग्राफ को प्लॉट करने लगेंगे। चलो ग्राफ को प्लॉट करते हैं। देखो ये हमारा ग्राफ हो गया। इसके अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं, 1 मिनट, तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट x आपका 0 है तो y 1, x 0 y 1 y एक्सिस पे होगा, ये पॉइंट हो गया। x आपका -1 है तो y आपका 0, तो ये x एक्सिस पे हो गया। एंड x आपका 2 है तो y की वैल्यू 3। इसको ज्वाइन करते हैं तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया। हम इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब देखो सेकंड इक्वेशन के ग्राफ को भी प्लॉट करते हैं, सेकंड इक्वेशन को भी करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू 6, तो ये y एक्सिस पे हो गया। ये x की वैल्यू 4 x एक्सिस पे हो गया, y 0 है। एंड x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये हमने सेकंड इक्वेशन को प्लॉट कर दिया है ग्राफ पे। अब देखो यहाँ पे आपके पास दोनों लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको ज्वाइन करने पे यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल बन गया। ये है आपका ट्रायंगल, ए कोऑर्डिनेट, ये हो गया बी कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सी। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहें तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट क्या है -1 एंड एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -1 0। सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहें तो एक्स एक्सिस पे है तो कितना है 4 एंड वाई यहाँ पे क्या रहेगा 0। बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहे तो एक्स एक्सिस पे कितना है, ये देखो ज्वाइन करते हैं तो 2 एंड वाई एक्सिस पे कितना है 3, तो बी के कोऑर्डिनेट आ गए 2 एंड 3। ओके, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। इन 2 लाइंस एंड एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने थे। तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। कोऑर्डिनेट ए बी सी के कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। अब इसके अलावा हमें यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसमें शेडेड करना था, तो हम इसको रफली हैंड ऐसे ही शेडेड कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से शेडेड कर लेना। ये हमारी ट्रायंगल हो गई, ये हमने इसको शेड कर दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके हमने कोऑर्डिनेट्स एंड शेडेड दोनों पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।